छोड़ो। याद है आप भी मुझसे एक बार कह रही थी कि आज तक आप महाबलेश्वर नहीं गई हैं। हाँ, सातारा में मैं अकेली लड़की हूँ जिसने अभी तक महाबलेश्वर नहीं देखा। उसके ऊपर से ये ड्यूटी, इस पुलिस की ड्यूटी की वजह से आप कहीं नहीं जा सकती। हाँ, पुलिस की नौकरी में घूमने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन अब वक्त है ना, अब तो सीधे कोर्ट का आदेश है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, चित्रा मैडम को छोड़ो, हम दोनों अपने खुद के लिए घूमने जा सकते हैं, है कि नहीं? मतलब? आप यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ। अब मैं बताता हूँ। देखिए वाघमारे, बीते कुछ दिनों में हमारी जिंदगी में बहुत उलटफेर हुए। हमने बहुत कुछ सहा है, काम तो जिंदगी भर का है, लेकिन इन सब में हमें खुद को वक्त भी तो देना चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, हम सबसे कहेंगे कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, कि तो किसी को कोई गलतफहमी नहीं होगी ना। आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, और मुझे समझ भी आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है ना, अब शांति से जीने का मन हो रहा है। हाँ ये तो है ही, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका अधिकार है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और जी भरकर जिंदगी जी लीजिए। लेकिन मेरी जिंदगी तो मेरे अपनों में है सत्या, और यहाँ मेरे अपने ही मुझसे नाराज हैं। तो मैं कैसे खुश रहूं भला? अमरी अभी भी मुझसे गुस्सा है। उसका गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सच कहूं तुमसे, अमरी मुझसे गुस्सा है तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। ये घूमने जाने का प्लान भी नहीं। इतनी छोटी सी बात? छोटी सी बात? सत्या, यहाँ मेरी सगी बहन मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है और तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है। किसी भी हाल में मुझे ये रिश्ता सही करना है। वाघमारे, अब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे? वो तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। तब तक आप मुझ पर भरोसा रखिए, ये सत्य आपसे वादा करता है। क्यों सत्या भैया, कहाँ घुमाने ले जा रहे हो हमारी टेम्पररी मंजू भाभी को? कश्मीर में। व्हाट? कश्मीर? यहाँ महाबलेश्वर इतना नजदीक होके भी कश्मीर? कर लो मजे तुम लोग। लेकिन मैं क्या कह रही थी सत्या भैया, अगर तुम्हें घूमने जाना ही है तो यही कहीं नजदीक चले जाते। कश्मीर में तो लोग हनीमून के लिए जाते हैं ना। अब लोग वहाँ क्यों जाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों तो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ये फिक्स है। अरे सत्या भैया, लोग फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं और बीवी के साथ हनीमून मनाने जाते हैं। रहने दो, ये खुशखबरी अब जाकर मम्मी को सुनानी होगी। उन्हें बताना होगा ना कि तुम और उनकी लाडली बहू रानी हनीमून पर जा रहे हैं। कवि, ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तक कुछ फिक्स भी नहीं हुआ है। और वैसे भी मुझे कहाँ छुट्टी मिलने वाली है। तुम बेवजह मम्मी साहब को जाकर कुछ भी मत कह देना प्लीज। वाघमारे, आप क्यों इस नकचड़ी को रोके जा रही हैं? इन्हें जो समझना है वो समझने दो। ठीक है, तो समझते हैं हमें जो समझना है वो। और मम्मी को भी तो पता चले आपकी दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है। अरे कवि सुनो तो। अरे मंजू भाभी, आप जाने दो उसे, उसकी तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। वो सब छोड़ियो और मुझे ये बताइए, आप दोनों बाहर घूमने जा रहे हो ना? मुझे तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना जरूरी है और ये तुम दोनों के लिए अच्छा है। जाओ, आप दोनों जाओ, अच्छे से घूम कर आओ।
और मंजू भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको छुट्टियाँ भी मिल जाएंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कॉलेज जाना है। बाय। देखा सत्या, हम दोनों पिकनिक पर जा रहे हैं, इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि हम लोग हनीमून। तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। वाघमारे, जिसे जो मतलब निकालना है उसे निकालने दो। आपको और मुझे, हम दोनों को पता है ना, हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, तो बाकी लोग क्या सोचते हैं उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अब ज्यादा परेशान मत होइए। मेरा तात्या साहब के यहाँ थोड़ा काम है, मैं वहां जाके आता हूँ। ये ड्रग्स के केस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जो लोग शक के दायरे में, उनकी फोटोज मैंने पास के पुलिस स्टेशन में भेज दी है और मेरे कुछ करीबी ऑफिसर्स को इस पे ध्यान देने के लिए कहा है। रणविजय, ग्रेट जॉब। जब से तुम इस केस पर आए हो, इस केस को एक ठोस दिशा मिल गई है। लेकिन अब जो भी शक के दायरे में, उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। हमें पता करना होगा कि इन्हें पनाह देने वाला है कौन और इनका ऑपरेटिंग चल कैसे रहा है। यस सर। अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू करो। मैं अंदर आ जाऊं सर? आओ मंजू। सर, कहो मंजू, कुछ काम था? सर, ये क्या मंजू, तुम्हें फिर से छुट्टी चाहिए, वो भी 8 दिनों के लिए? किस लिए लेकिन? मैं और सत्या घूमने जाने वाले हैं। मतलब शादी के बाद हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अब तो जाना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, प्लीज। 3-4 दिन की बात होती तो मैं छुट्टी दे देता, मैं मान जाता। लेकिन 8 दिन की छुट्टी, और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि फिलहाल हम पर कितना प्रेशर है, कितने पेंडिंग केसेस हैं। फिलहाल मैं तुम्हें कोई छुट्टी दे नहीं सकता। सर, अगर ऐतराज ना हो तो मैं कुछ बोलूं? ठीक है, बोलो। वाघमारे, ड्रग्स के तस्करी का केस, ये हम सब के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये केस हमारे फैमिली लाइफ से भी बढ़कर है और इस केस में आपने अहम किरदार निभाया है। और जब हमें आपकी जरूरत पड़ी है तब आप छुट्टी ले रही हैं। और बात सिर्फ इस केस का नहीं है वाघमारे, और भी कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। ठीक है सर।